हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में पढ़ लिए थे चैप्टर 1 जो हम लोग शुरू किए थे, उसके अंतर्गत जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपने वास्तविक संख्या में पढ़ लिया था। ओवरव्यू, प्राकृत संख्या के बारे में आप सीखे थे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, जो बटा के रूप में नहीं होता है और जो माइनस में भी नहीं होता है। पूर्णांक के बारे में देखे थे कि प्लस में भी होता है और माइनस में, लेकिन बटा में क्या 6/7 पूर्णांक है? नहीं है। फिर आपने सम संख्या के बारे में पढ़े थे, विषम संख्या पढ़े थे, ओवरव्यू। फिर यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका था फॉर्मूला उसका वो पढ़ लिए थे आप, a बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन भाजक B से क्या होना चाहिए? छोटा। आज के क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। जो भी डाउट होगा बताइएगा, ठीक है। देखिए, तो ये रहा प्रश्नावली 1A का कुछ प्रश्न है आपके सामने। पहला, यदि B बराबर AC, तो कह रहा है कि B A का है, क्या है हमको पता नहीं है। थोड़ा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 6 बराबर 2 गुने 3, 6 बराबर 2 गुने 3, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो 6 है, 6 कौमा 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, 2 का ऐसा, और 3 ना है गुणज, 6 3 का भी गुणज है, 6 ऐसा। अब गुणज मतलब क्या होता है? गुणज मतलब क्या होता है? पहाड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 3 का गुणज है, कर मतलब है कि 6 जो है 3 का पहाड़ा में मिलेगा, 3 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 6 मिलेगा। उसी प्रकार 2 का पहाड़ा भी पढ़िएगा तो 6 मिलेगा। गुणज का मतलब समझ लो पहाड़ा, क्या समझ लो? इसी को अपवर्त भी कहते हैं, खोजी अपवर्त, ठीक है, गुणनखंड। क्लियर है? अब सुनो, तो यहाँ से इसको अगर B मान ले, इसको मान ले A और इसको मान ले C, तो ना लिख सकते हैं कि B जैसे लिखे कि 6 जो है 2 का कोची है गुणज, 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 मिलेगा कि ना मिलेगा? मिलेगा। उसी प्रकार कह सकते हैं कि A के पहाड़ा पढ़ेंगे तो कोची मिलेगा? B, यानी कुल मिलाकर B जो होगा A का गुणज होगा। ना लिख सकते हैं कि B जो होगा A का कोची होगा? गुणज होगा कि नहीं? यही वाला भरना है, यहाँ यही भरना है ना जी कि B, A का ये जो B है A के कोची होगा? गुणज ही तो होगा। यानी A के पहाड़ा पढ़ेंगे तो कोची मिलेगा? B मिलेगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? गुणज। क्या भराएगा? गुणज। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर से क्लियर करो। जैसे मान लिया कि 12 बराबर दे दिया 6 गुने 2, 6 गुने 2, या और इसी को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, तो कह सकते हैं कि 12 2 का गुणज है, 12 2 का, या 12 3 का भी गुणज है? नहीं है ना। अब 12 किसका है? 2 दूनी 4 का भी, 12 किसका गुणज है? 4, यानी 4 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 मिलेगा, 3 का भी पढ़ेंगे तो 12 मिलेगा, और 2 का भी। तो इसी को अगर B लिख दे, इसको A लिख दे, क्या? हाँ, 6 के भी मिलेगा। नहीं, यानी 12 जो होगा 6 का गुणज होगा। गुणज का मतलब पहाड़ा, जो भी बराबर इस रूप में दिले है, तो B जो होगा A का भी गुणज होगा, और यही B किसका गुणज होगा? C का भी। लेकिन आपको पूछ रहा है कि B A का क्या है? तो गुणज है। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? देखिए, ये दूसरा भाग एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R है, A बराबर BQ प्लस R, और ऑब्जेक्टिव इस तरह के बहुत आ रहा है, ऑप्शन वाला। कौन वाला? ऑप्शन। सुनो, इसमें कह रहा है कि A बराबर 72 और B बराबर कितना? 9, ठीक है। तो फिर कहता है कि R का वैल्यू क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं सर? बड़ा आसान है, इसी पे ना सेट करना है। A बराबर BQ प्लस R हम लोग सेट करेंगे। A के वैल्यू कितना है जी? कितना है? 72, तो यहाँ लिख देंगे 72, और B के वैल्यू कितना है? तब B की जगह लिख दिया 9। अब आपको चाहिए पता Q और चाहिए कौन सी? R, तो सर यहाँ से तो बना ही देते हैं। नहीं, क्या करते हैं हम लोग? 20 से भाग देते हैं A में, है ना। तो देखो B एकरा में कितना है? 9, तो 9 से भागा देंगे। कितना से? 9 से भागा दीजिए। कितना में? 72 में। कै बार में लगेगा जी? बहुत अच्छा, 8 बार में। तो 9 8 72, कितना आया? 0। तो इसको कहते हैं Q और इसको को जी R, और ये तो पता है ये है दोनों, इसको B और इसको A। तो आपको चाहिए यहाँ Q, क्या चाहिए? Q कितना है? और R कितना है?
हो गया। जितना भी इस प्रकार का आवेगा, ए बी दिले रहे, क्यू दिले रहे, भाग एल्गोरिथम में क्या करना है, पुट कर देना है। नहीं, दो गो दिले है तो दो गो वैल्यू भाग देके निकालेंगे, नहीं, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे। अब बताइए आपको कह क्या रहा है, आर का वैल्यू, किसका वैल्यू, आर का। था क्या बात है सर, आर लास्ट में है जोड़ के बाद, तो एक में जोड़ के बाद कितना है, 0 है ना, तो आर का वैल्यू कितना भरा जाएगा यहाँ, कोई दिक्कत है तो बताओ, किन्हीं को पूछना है। चलिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, सेम ए भी है, सेम देखिए ए भी सेम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के वैल्यू इसमें दिले है, नहीं दिले है, ए का ही निकालना है, तो जो दिले हैं हम वही पुट करेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं, क्या क्या दिले है, खड़ा हो जी, क्या क्या दिले है, खड़ा हो, क्यू दिले है, और क्या दिले है, और क्या दिले है, दिले है ना, क्यू दिले है, आर दिले है, और क्या दिले है, बी। तो क्या बात कर रहे हैं सर, भाग लेवा में तो जानते ही हैं, नहीं, सबको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो रखो, बी का वैल्यू कितना रखिएगा, 4 है ना, और गुने क्यू का वैल्यू कितना रखिएगा, 5 और प्लस आर का वैल्यू, 1 क्या दिक्कत है सर, ए ही निकालना था, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। 4 पचे 20, और वो एक है, कितना हो गया जुट के, ए का ही वैल्यू खोज रहा था। ऐसे ही अगर दे दे बी के वैल्यू 8 और क्यू के वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 0, तो नहीं, दोनों को गुना कर देंगे फार्मूला से फिर, और जोड़ देंगे, 8 पचे 40 और 0 जोड़ेंगे तो 40 से, कोई परिवर्तन नहीं कि होगा, नहीं। तो जो भी वैल्यू अगर दिले है तो उसको हम लोग पुट करेंगे और पता हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना भरा गया, 21। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए, नहीं तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए के वैल्यू कितना रखना है, रख दिया, कौन बनावेगा इसको, अब कौन बनावेगा जी, अब जल्दी स्क्रीन पे, बहुत सिंपल है, देखिए ए बराबर कितना है 37, बी बराबर कितना है 4, और क्यू का वैल्यू पता नहीं है, क्यू का वैल्यू पता, आर का वैल्यू कितना है 1, रख दी, जो पता है वो रख दीजिए, कोई घबराहट की बात नहीं है। इन लोग के आ रहा है स्क्रीन पे आने में, इन लोग आनाकानी कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, सबके साइलेंट कर देंगे, आ रहे हैं, लेकिन सर यहाँ आने में थोड़ा सो स्टेबल होने में दिक्कत होता है, लेकिन हो जाएगा आप लोग का धीरे धीरे, है ना, मजबूत हो जाएगा। ए का वैल्यू पुट कर दिया, फिर से देख लो अच्छा से, ए का वैल्यू कोफिया पर तो इन लोग एकदम धड़ल्ले से उड़ा देता है। अच्छा यहाँ काहे आने में दिक्कत होता है जी, क्या महसूस होता है, क्या मतलब हेजिटेशन आता है कि जो भी याद है भुला जाते हैं। अच्छा ठीक है, मजबूत हो जाएगा, हम कर देंगे मजबूत, ठीक है, परेशान ना होना, मजबूत हो जाएगा। देखिए तो ए रहा, क्यू का वैल्यू पता करना है ना, हमने ए का वैल्यू दे दिया, ठीक है, बी का वैल्यू भी दे दिया, कोई डाउट नहीं। अब देखो आर का वैल्यू भी दे दिया, क्यू पूछ रहा है, क्यू ही तो पूछ रहा है, नहीं देखो, तो परेशान ना होना, आपको ए और बी जब जब दे, ए और बी, तो यहाँ से 2 गो आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भाग लेमा में आपने यही पढ़ा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में कि 2 धन पूर्णांक अगर ए और बी देले है, ए और बी, तो उसमें लिखा है आगे कि क्यू और आर हम प्राप्त कर सकते हैं अद्वितीय रूप से, कि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आओ हमको दे कुछ चाहे नहीं दे, अगर ए और बी दिया गया है तो क्यू और आर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बताओ कि ए और बी दिले है कि नहीं, दिले है, तो क्या बात कर रहे हैं, भाग दे दीजिए, बी से कि ए से, बी से भाग देते हैं, तो बी कितना है 4, कितना में, ए में भाग देते हैं, चलिए कै बार में लगेगा, 4 नमा 9 बार में लगेगा ना, कै बार में 9 तो 36, कितना बचा, देखो तो ये हो गया क्यू, अब इसको कोई कहते हैं, बस आर तो एक है जगह पे, आपको क्यू चाहिए, क्या चाहिए, क्यू, तो देखो हम क्यू यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आ गया, और आपको कह रहा था क्यू बताओ, तो क्यू के क्यू से तुलना हो गया, जोड़ के पहले वाला हो गया, इसीलिए क्यू बराबर कितना हो गया 9 आंसर, क्या हो गया, यहाँ 9 भरा जाएगा। आओ कोई डाउट, एनीबॉडी, देखिए आप जो कह रहे हैं कि क्यू के लाके इधर नहीं घटा सकते हैं, आपको क्यू को कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, क्वेश्चन दिया क्या है उसके पहले समझने का प्रयास करके, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, इसका मेन जो सेट रूल पे दिया है वो रूल पे फिर से समझो, देखो परेशान ना होना।
यहाँ तक ठीक है। कहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a की जगह कितना सेट करना है और b की जगह कितना है और q के वैल्यू पता r के वैल्यू कितना है 1। कहा है कि ये सेट व्यवस्था है एक, इस व्यवस्था में जो कमी है उसको पूरा करे, जो कमी है उसको मतलब आपको किसी भी हालत में 37 लाना है। क्या लाना है? तो 4 के साथ किसको गुना करें? q। q के वैल्यू क्या हो कि ओकरा में गुना करने के बाद एक जोड़े तक कितना मिले, यही ना है। तो बस चलो भाग देंगे, 2 को पता है तो 2 को तो निकालते ही हैं। 4 से भाग दीजिए, कितना में 37 में 4 नमा कितना बचा 1। q जो कितने आर आ गया यार है ना, और ये क्या है q। ठीक, तो उसको यहाँ पर डाल सकते हैं आप, कितना 9 लग गया, ये हो गया। तो आपको q ही पूछ रहा था, केवल क्या पूछ रहा था, हो गया 9। अच्छा आपको हम अगर कह दें अलग क्वेश्चन, देखो ये तो हो गया, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बड़ा सिंपल, 5वां क्वेश्चन है ना उसी का 1 का। देखिए 1 का 5वां क्वेश्चन है। तो इसको बनाना है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। तो मासा 92 कौमा 12 बराबर मासा 12 कौमा यदि क्या भराएगा जो पता नहीं। लेकिन ये पता है, क्या पता है कि इसको हम आगे बढ़ावेंगे। कहाँ बढ़ावेंगे? काहे आगे बढ़ावेंगे जी, हमारे साथ बने रहो। देखो इसलिए आगे बढ़ावेंगे, इसलिए आगे बढ़ावेंगे ताकि मासा निकल सके। क्या निकल सके? नहीं सर आप मासा इसको क्यों निकाल रहे हैं, मासा क्यों निकाल रहे हैं, सुनो हमारे साथ क्यों निकाल रहे हैं। देखो आपको लिख ले है कि मासा ही वैल्यू आपको चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और देखेंगे जब तक शेष 0 ना आएगा तब तक उसका काम करते चलेंगे। नहीं तो देखो यहाँ पर कुछ सेट करके दिया गया है। क्या दिया है? देखिए 92 बराबर दिया है 12 गुने 7 और प्लस 8। सर इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको हम अभी हल करेंगे आगे। क्या करेंगे? हल इसलिए करेंगे कि जब तक शेष 0 ना हो जाए तब तक हम इसको हल करते चलेंगे। अच्छा अब सवाल आती है कि सर यहाँ पर क्या लाया जाए। तो सिंपल है, भाजक को लाया जाता है, नहीं इसको लाते हैं कहाँ, यहाँ 92 की जगह, और इस शेष को उठा के कहाँ लाते हैं 12 की जगह, यही ना करते हैं प्रोसेस। तो ले लाइए 12 को कहाँ ले लाएंगे, यहाँ बोलिए, और बराबर 8 को कहाँ ले लाएंगे 12 की जगह, ले लाएं। अब यहाँ चाहिए फिर Q और फिर चाहिए तो क्या बात है सर, आप बार बार बताते आए हैं कि जब जब ए और बी दे, जब जब ए और बी सर, यहाँ ये भी ना समझ में आ रहा है, ये वाला ना समझ में आ रहा है जी। ए बराबर बी क्यू प्लस कि ए बराबर ए होता है, ये वाला बी होता है। तो अगर वो देले है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार पढ़ चुके हैं कि अगर ए और बी देले है तो क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं। भाग देके नहीं, क्या देके, भाग देके। तो भाग दे दीजिए 8 से, ई है ए और ई है कितना बी, 8 से भाग दीजिए कितना में 12 में, क्या बार में लगेगा एक बार में। ओके तो कितना हो गया 8, कितना बचा 4, इसको क्यू कहते हैं, इसको बातें क्लियर है बस। तो यहाँ सेट कर दीजिए क्यू का वैल्यू कितना और आर का वैल्यू कितना, क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, अभी शेष 0 ना हुआ है तो फिर हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं से सुनो, फिर 8 को लावेंगे 12 की जगह और 4 को लावेंगे 8 की जगह, हो गया। और फिर ही 4 से भाग देंगे, जब जब ये भी पता होगा एकदम भाग देना है आपको, रफ रखना है ना। इसको हम हटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं हाँ वीडियो में से रोक रोक के। चलिए 4 से भाग देते हैं 8 में, 4 दूनी 8, 0 हो गया। ये क्यू और ये को जी, बहुत अच्छा। क्यू के वैल्यू कितना है जी, सेट करें, और आर का वैल्यू कितना 0, शेष 0 हो गया। मासा कितना होगा ना 4। लेकिन इसको लिखने का तरीका देखो, थोड़ा बड़ा सिंपल लिखने का तरीका। इसको हटा देते हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं कि मासा जो हो गया कितना कितना का मासा, बोर्ड पे बनो तो देखो 92 12 92 12 का मासा कुछ है, 92 12 का मासा कितना होगा 4, या तो 12 और 8 का, 12 और 8 का भी मासा कितना होगा 4, उसी को कह सकते हैं 8 और 4 का भी मासा कितना होगा, 8 और 4 का भी मासा सबका कितना होगा 4। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके पहले आप लोग कितना लिखते थे, केवल इतना लिखते थे कि मासा सर किसको किसको
92 और कितना के 12 के खाली का कौची होगा 4, खाली कौची होगा यही ना पढ़ते थे। घबराना नहीं है, काहे ना घबराना है। से सुनो, आपको एकदम याद रखना है, यही दोनों का मासे निकलता है 92 और किसका 12 का, कितना आया 4। वही आप कह सकते हैं 12 और 8 का, वो भी कितना मासा आएगा 4। 8 और 4 का भी मासा कितना आएगा। क्लियर हुआ। अब जो भरना है वो भरा गया कि नहीं, फिल करना है वो हो गया कि नहीं, बताओ जी। मासा 92 12, ओकर बाद कौची लिखल है 12 8, 12 है जी, 8 ना भरा गया। फिर कह रहा लास्ट वाला आंसर दे दो है सर, एहो तो लिख सकते हैं कोई दिक्कत, लेकिन लास्ट में एक बार फिर आंसर दे दो, कोई दिक्कत हुआ नहीं। इसमें आउट आउट है तो बताइए, इस प्रकार आप लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा झंझट है तो परेशान ना हो। अगर कहें कि 24 और 16 के मासा कितना होगा, 24 और 16 का मासा कितना होगा, तो आप क्या करिएगा, एगो के ए मानिएगा बड़का के और छोटका को जी मानिएगा बी, और इक्वली विभाजन परिमेयिका के घर जाइएगा कि चलो हमको घर देखो ए बराबर बी की प्लस आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा, कि चलो हमको घर देखो हेलो इसको घर चले गए, यहाँ सेट करो इसके घरे जाके। ए के वैल्यू कितना 24 और बी के वैल्यू कितना। अब क्या बात करते हैं सर, जब ए ओ बी देता है तो क्यू और ज्ञात करते हैं, कहाँ से, भाग से। कहाँ से, चलो भाग दो, कितना से 16 से कि 24 से, कितना में, कै बार में उड़ जाएगा, एक बार, कै बार में 8 आ गया। एक बार यहाँ सेट कर लेते हैं, क्यू के वैल्यू कितना और आर के वैल्यू कितना 8, देखो सेट करते हैं तो ये जी क्यू 1 और आर के वैल्यू कितना। क्लियर है। अब देखो कब तक काम चलेगा आगे, जब तक शेष 0। अच्छा जी, तो फिर क्या करते हैं, भाजक बी को लाते हैं 24 के जगह और 8 को लाते हैं फिर 16 के जगह, यही ना, और फिर भाग देते हैं। नहीं तो क्यू मिलेगा और कोजी मिलेगा आर, तो फिर 8 से भागा दो 16 में देते हैं, कै बार में, सीधे ही लगा रहे हैं जी। बहुत अच्छा, ठीक है, टैलेंटेड विद्यार्थी, थैंक यू। 8 दूनी 16 हो गया, एक क्यू हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो तो क्यू के वैल्यू कितना डालेंगे 2 और आर के वैल्यू को जी, आओ कब अभी लावेंगे 8 को इधर और 0 को नहीं, जब शेष 0 हो गया तो ब्रेक डाउन नहीं, बैटरी खत्म हो गया तो लाइट जलेगा, देखो इधर नहीं जलेगा जी, नहीं। तो आपसे हम पूछे कि बताओ एचसीएफ किसका किसका निकला, तो आप कह सकते हैं कि सर 24 और 16 के भी एचसीएफ कितना आवेगा, 8 आवेगा, कितना आवेगा, आओ के एचसीएफ 8 आवेगा, सही बताओ। देखो नहीं 16 और 8 के भी आवेगा, 16 और हम ना दिखाते थे तो वो अलग बात है, नहीं खाली एक स्टेप आप लिखते थे 16 और 8 कि 8 आवेगा, 16 और 8 के भी आवेगा 8, नहीं 24 और 8 के 16 के तो आवे करेगा 8, और 16 और 8 के भी आवेगा, नहीं कितना आवेगा, आवेगा ना। तो वही हम आगे दिखा दिए और जो फिल करना था वो हो गया कि नहीं। हाँ तो इसको लिख लेना नोट में, बढ़िया अच्छा वो लिखल है, ठीक है। देखो इसको बनाना है, किसको, इसको में कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। देखो आपको ये सोच करके दिया गया है, ना दिया है। देखो 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, फिर इसी को हल किया है, 35 को यहाँ लाया है और 7 को 35 के जगह लावल है कि ना, देखो तो, और शेष 0 हो गया कि नहीं, हल करल है, हल। और इसको ज़्यादा दिक्कत है तो इसको उठा के इधर ले चलो कि चलो अब उन्हें समझाते हैं। देखो इन्हें चलो, वैसे हमको समझ में चलो उन्हें हम रसों थे। देखो ना जी, इन्हें लाते हैं 42 है 35 गुने 1 प्लस चलो उन्हें चल गया। अब उसको हल करो, जब तक शेष 0 ना हो जाएगा, जब तक पानी ना पी लेगा, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। देखो 35 को कहाँ लावेंगे 42 की जगह, और 7 को कहाँ लावेंगे 35 की जगह ले लाए हैं। फिर क्या करेंगे सर, अपन मन से भाग देंगे, नहीं अब अपने मन से ना काम करेंगे जी। अब बाजार गए हैं तो अपने मन से ना सब्जी खरीदिएगा, देखो हैं अपने मन से ना ओहो अपने मन से ना लीजिएगा कि हमारा मन कर रहा है। देखो 7 बचे और शेष कौन चीज 0, जैसे ही शेष 0 था मासा कितना, तो बोलो 42 और 35 का मासा कितना भरा गया। ये 2 लाइन दे ले था, कोमा दे के एक सोच कर दिया, ऐसे ना दिया, ऐसे दे देता तो आप लोग तो उड़ा ही देते ना कि मासा कितना होगा जी ना। जैसे हम लिख दे कि 80 बराबर 16 गुने 5 और प्लस 0, कहेंगे मासा कितना है ना, उड़ा देते कि नहीं।
लेकिन काहे ना वो लिखा, वो कर नीचे इसको ना लिखा, आपको देखना चाह रहा है कि कितना आपका पावर IQ तेज हुआ। देखो क्लियर है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने उसी को सोच किया है। अब देखो दूसरा सवाल, कैसा सवाल दूसरा, भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, और कह रहा है कि Q और R का मान बताएं, Q और R का, तो हमको सर दो को वैल्यूआ देगा तबे ना Q और R ज्ञात करेंगे। तो क्या पता है सर, A और B देगा तो Q और R ज्ञात हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन अकॉर्डिंग टू प्रमेय का कहता है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि अगर दो वैल्यू ज्ञात है तो दो को हम ले लावेंगे अपने से ना, एकदम ले लावेंगे। अब बताइए ना, देखिए ना आगे वाला समय में कैसे सक्सेस होंगे। अब देखिए तो दे रहे हैं A बराबर, इसमें सेट करना है, इसमें देखो सेट करते हैं सॉल्यूशन, चूंकि A बराबर BQ प्लस जो देले है वही पुट करो, जो देले है वही नहीं, खड़ा हो जी, बताओ क्या लिखे जी, वाह, A के वैल्यू कितना, सही बोल रहा है, अच्छा जी, बराबर दे कि ना दे, वाह, B के वैल्यू 10, अच्छा जी। आप बोलो Q का क्या होगा और R का क्या होगा, इसके लिए आप क्या स्टेप अपनाइएगा आगे, भागा दीजिएगा, वाह सर बोले थे क्यों भागा दीजिएगा जी, हाँ Q और R निकालने के लिए, और क्यों Q और R निकालेंगे, क्योंकि वही निकालना ही है। वो क्यों निकलेगा, जब A और B देले रहेगा तो वो तो देले है, ये है पहला सवाल में भी देले है, दूसरा सवाल में भी, तीसरा में भी, और चौथा भी सवाल है इसका। कैसा सवाल है, देखो चौथा सवाल है, चौथा सवाल है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, देखो कितना है, A बराबर 27 और B बराबर कितना है 2, कितना है 2, ठीक है। देखो स्क्रॉल डाउन, तो बड़ा सिंपल है, ए सॉरी B भी 10 है, क्वेश्चन देखे दीजिए, क्वेश्चन देखे दीजिए, B 3 है, कितना है, सॉरी क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, ए B कितना है 3 है, देखो नहीं क्वेश्चन हमसे मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, परेशान ना होइए। देखिए तो B की जगह जी कितना हो जाएगा 3, यहाँ तो ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा नहीं, अब देखो जरा कभी हो जाता है, डिजिटल ना है जी। देखो अब आप लोग तो अब सीखे रहे हैं कि सर गलती लिख दिए हैं, हमारी गलती अगर जो निकाल दिया, गुरु की गलती अगर विद्यार्थी, तो समझो कि विद्यार्थी सक्सेस हो रहा है नहीं। हाँ देखो तो Q और R निकालना है तो 3 से भागा देंगे, खोजी से, ए देखो जी 3 से भागा देंगे, कितना में 10 में, ए रुको खड़ा हो जी, क्या बार में कटेगा जी, भाग लगेगा, वाह खड़ा रहना, 3 बार में कितना लिखें, कितना बचेगा, इसका नाम कौची है, इसका नाम कौची है R, सेट करो, यहाँ सेट करो, Q की जगह कितना लिखें 3 और R की जगह कितना, ठीक है, तो यही ना निकालना था Q और ये निकालना था, तो आता करके नीचे लिख देना है नीचे कि Q बराबर कितना 3, R बराबर कितना, ये हो गया आंसर, ये हो गया, कोई डाउट, बैठिए, बहुत अच्छा, इस प्रकार परफॉर्मेंस रखिएगा, कोई दिक्कत। भाग को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आप लोग रफ में लिख लीजिएगा नहीं। हाँ इसको देखो, A बराबर BQ प्लस R में क्या करेंगे, सेट करेंगे नहीं, खड़ा हो बजे, खड़ा हो, बोलो, हाँ बताइए क्या लिखे जी, 4, बहुत अच्छा। A जी क्या लिखे, B है ना, तो कितना लिखेगा, फिर Q के जगह गुना दे देते हैं, गुना Q और प्लस R, आपको Q और R चाहिए तो आप क्या करिएगा, भाग का प्रोसेस अपनाइएगा, बैठिए, खड़ा हो जाए, कितना में कितना से भाग देंगे, कितना में कितना से भाग देंगे, 19 में कि 19 से 4 में, अच्छा A से B में भाग देते हैं कि B में A से, B में A से कि B से A में, सब गड़बड़ हो रहे हैं, बैठिए, बहुत अच्छा। देखो आप थोड़ा मिस प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ना घबराएगा। देखो इसको क्या बोलते हैं A, इसको क्या B, इसको क्या Q, इसको क्या, आप बोलो A में न देते हैं B से, मैंने B से भाग देते हैं केकरा में, A में, आप बोलो केकरा में केकरा से भाग देंगे, तो यानी कह सकते हैं कि 19 से भाग देंगे केकरा में, क्लियर हो गया, 19 से ना। कुछ लोग गलती क्या करता है कि देखता है ऑन तो बड़का में भाग दे देता है, छोटका से रटले है ना, रटना नहीं है, आपको देखना है कि हम B से भाग देते हैं, B मतलब भाजक से, इसको कोजी बोलते हैं भाजक, ना रटेगा ये, और इसको कोजी बोलते हैं भाज,
और इसको कोजी बोलते हैं भागफल, और इसको कोजी बोलते हैं। अब याद रहेगा कि केकरा से केकरा में भाग देते हैं, तब भाजक से भाज्य में। क्लियर है, चाहे वो छोटा रहे चाहे वो बड़ा। इसीलिए शिक्षा आया है नहीं कि बराबरी हम सब के लिए बना है, इक्वल राइट है ना, इक्वल राइट। हाँ, जब जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो किसान का लड़का हो या अफसर का लड़का हो, है ना, अब बराबर से बैठेगा। देखो यहाँ, हाँ जी, आंख में आंख मिला के बात करेगा, इंटरव्यू देगा, कोई किसी से कम नहीं। आपको क्या परेशानी हो गई? देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सक्सेस होइएगा। यहाँ तक क्लियर है? आपको किससे भाग देना है? हमेशा भाजक से। किस में? भाज में। तब भाजक केकरा में कौन है? 19। 19 से केकरा में भाग देना है? देखो 19 से भाग देते हैं केकरा में? 4 में। ऐसा भाग लगेगा ना? भाग लगेगा ना? ऐसा तो दशमलव में काटना है, दशमलव में भी काटना। ऐसा अब क्या करेंगे? सुनो, भाग तो लगेगा नहीं, एकदम सर गलती पढ़ा रहे हैं। अरे सुनो, गलती नहीं है, आपने सीखा नहीं है। भाग एक से लगेगा, खोजी होगा, भाग लगेगा। 0 से लगावेंगे, खोजी से सर, 0 से दशमलव में भी नहीं काटना है, 0 से भाग लगेगा। कितना से? 0 से लगा दिए, 0 से। तो 19 में 0 से गुना 0, कितना बचेगा? तो ये हो गया Q और ये हो गया नहीं। देखो इधर, तो Q के जगह जी कितना धरा जाएगा? Q के जगह कितना जाएगा? 0। आगे जी कितना होगा? 4। क्लियर है? बोलो, अब आप ही बताइए, खड़ा हो बताइए। देखिए Q के वैल्यू कितना है, और R के वैल्यू कितना है? 4। इसी को लिख देना है अतः करके। Q बराबर कितना? 0 और R बराबर कितना? 4। हो गया आंसर। बैठो, बहुत अच्छा। इसको लिख लेना रफ में, ठीक है, हम हटा देते हैं। अब याद रहेगा ना कि भाजक से भाग देते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, हम वो नहीं जानते हैं। हमारा जो रूल है वो रूल पे फॉलो करेंगे नहीं। हाँ, अब बताओ इसमें A बराबर BQ प्लस R, A के वैल्यू कितना है और B के वैल्यू कितना है? 3। तो फिर चाहिए Q और फिर चाहिए क्या बात करते हैं सर? फिर B से भागा देंगे A में, तो B कितना है और A कितना है? एकरे से ना भाग देते हैं, एकरे से भाग देते हैं, एकरे से दम पकड़ के इसको रखना है, चाहे ये छोटा हो चाहे एकरे से भाग देंगे। एकरे इन्हें रखेंगे, अब इन्हें बाहर, अब और इसको बीचों में रखेंगे। अंदर जाओ, बाहर था तो अंदर चलो। तो 3 से भागा दो, कै बार में जी? 3 दूनी 27 बार में, 27 या 81। ऐसा एक के बार में भाग का आप लगा दिए ना? लगता है ना, लगता है, लेकिन आप लोग को याद है। चलो हम एक के बार में लगा दिया। Q अभी को जी R, तो कै बार में है जी? Q 27, अभी कितना? 0। तो यहाँ फिर लिखेंगे Q 27, आता करके लिख दीजिए कि Q बराबर कितना? 27 और R बराबर कितना? क्लियर है? आंसर हो गया। ये दोनों ई वाला बन जाएगा, छोड़ दें, बना लीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मसा ज्ञात करना है। ठीक है, परेशानी नहीं है, मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। पहले स्टेप रास्ता दे देते हैं, है ना? देखो रास्ता देते हैं, क्या है रास्ता? इसमें आपको करना क्या है? सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन। अच्छा जी, लिखना है 252 और क्या है? 1540। बड़ा कौन है? रुको, खड़ा हो जी, खड़ा होइए, बताइए। आपसे सवाल यही है कि ये दोनों में बड़ा कौन है? 252 और 1540 में। क्या बात है सर, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। ये सब भी पूछने का सवाल है ना? ऐसा ही लिखल है ना? अच्छा, जो बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। तो हम मान लेना है, क्या करना है? A बराबर कितना? 1500 और कॉमा B बराबर कितना? 200। अब इसके बाद स्टेप क्या करना है? इसके बाद ही ना स्टेप है। अच्छा, इसके बाद स्टेप है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला चलेगा नहीं? तो कुछ लोग सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं जी? कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से कहा है सर, और प्रमेयिका के फॉर्मूला लगा रहे हैं प्रमेयिका के नहीं। तो देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रकार का समस्या है। अगर उस फॉर्मूला से आप हल करते हैं किसी समस्या का, तो उस समस्या का ही नाम कौची है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो, तो अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका। खड़ा होगा प्रीतम, बोलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला बहुत जबरदस्त तरीके से बताइए। हाँ ना का खाया है जी, बहुत अच्छा, बैठो। क्या बात है, अच्छा ठीक है, खा लेना। जहाँ आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से, ठीक है। देखो एकदम आप लोग को जवाब देना चाहिए ना, जब बोलने के लिए मौका आवे तो एकदम मौका नहीं बोलिए। कैसे बतियाते हैं चुपके से, वैसे ही। देखो ए बराबर कितना है 1500, परेशान ना होना है ना। और बी के वैल्यू कितना है सर, फिर क्यू चाहिए और कौची चाहिए, तो आप बार बार बोले हैं सर कि क्यू और आर निकालना है, तो अगर 2 गो देले है तो 2 गो एकदम निकाल लेते हैं हम। कौची करते हैं उसके लिए, भाग देते हैं, चलते हैं भाग देने। तो यहाँ भाजक कितना है 252 और भाज कितना है 1540। देखो इधर भाग देते हैं, देना 252 से कितना में 1500। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं भाग को लेकर, एकदम सीरियस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सीरियस। सीरियस होना नहीं है। देखो आप एक अंक एकरा से हटाओ, एक अंक छोटा हो जाएगा कि नहीं, छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो एक अंक एकरा से हटावेंगे तो 25 हो जाएगा। ये अभी कितना हो जाएगा 150 लगभग, 154 है ना, तो 150। अब बताओ कि 25 से 150 में लगता है कि ना, कै बार में उड़ जाता है 25 छक्का, तो लगभग 6 बार में लगेगा। कै बार में, देखो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 और 1 हासिल, कितना बचा 3 और 6 दूनी 12 और 3 कितना बचेगा, 1 पैंचा लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, फिर ये बचा 3, 3 में से 1 गया कट कोट। अब बताइए क्यू और ई क्या है, यहाँ सेट करेंगे कि नहीं। क्यू के वैल्यू कितना और प्लस आर के वैल्यू कितना 28 है ना। बहुत अच्छा, देखिए रहना। ये कब तक आगे प्रोसेस करना है, जब तक कि शेष 0। अच्छा अब किसको लाते हैं उठा के, ध्यान दो। देखो ये 252 को लाते हैं इसके जगह, यही है ना 252, और 28 को कहाँ लाते हैं 252 की जगह, यही है ना। तो फिर सर ए पता हो गया और बी, फिर भाग देंगे। क्या करेंगे, चलो उधर उधर चलो साइड में, देखो साइड में चलो। अब क्या करो, साइड में। और कितना है 252 हो गया ना। अच्छा 28 से अगर 10 में गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलो जरा, आकलन लगाओ, आकलन। भाग देने के लिए तरीका सीखो। 10 से लगावेंगे तो कितना हो जाएगा 280, लेकिन है तो 252। 9 से लगा लो जरा, तो 9 8 72, 9 से देखो तो 9 8 कै बार में 7 बचा, और 9 दूनी 18 और 7 बोलो, हाँ कितना, हाँ बहुत अच्छा, 18 और 7 कितना, हाँ ठीक है 25 हो गया। ज्यों के त्यों कट गया कि नहीं, शेष कितना बचा 0। तब बोलो क्यू कितना 9 और आर कितना, यहाँ बैठा दें, क्यू कितना 9 और आर कितना 0। अब आओ आगे भाग कर देंगे, ब्रेक लग गया। जब शेष 0 आ गया यहाँ लिख देना है को जी, कि चूंकि शेष बराबर क्या 0, इसीलिए मासा क्या निकाल रहे थे, मासा कितना कितना के 252 और कौमा 1540 कौमा दे दिए, और कितना आ गया मासा 28। ये अंतिम भाजक होता है ना, अंतिम भाजक ही मासा होता है, ये वाला ये वाला ये वाला है ना। याद रखना है आप लोग को, ऐसे इसे तीर ना देना है, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट बना देना है, और ये भाग देना है तो भाग लिख लेना आप लोग रफ में, कोची में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन चलें, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आराम से लिख के रफ भी उधर साइड में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चले आगे, पॉज करने आता है ना, हाँ एकदम धीरे धीरे सीखिए। अच्छा कह रहे हैं कि हमको मोबाइल में न देते हैं घरे, हाँ कुछ लोग का है समस्या कि गार्जियन मोबाइल, अच्छा गार्जियन के सामने ही पढ़ना रख के, है ना। कुछ दिन सीख जाएंगे कि नहीं, इन लोगों को थोड़ा सा आज देखो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान युग में, न्यू एरा में, अब टेक्नोलॉजी का पहले था 3 मूलभूत आवश्यकता थी। कितने मूलभूत आवश्यकता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 3 मूलभूत आवश्यकता था, रोटी कपड़ा और मकान उसके पहले। अच्छा देश आज़ाद होने के बाद कुछ आया, शिक्षा पे जोर दिया गया, किस पर,
रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा एजुकेशन, उसके बाद आ गया वर्तमान समय में न्यू एरा में कोई अब जरूरी है मोबाइल, एक एकदम फ़ोन में जरूरी है ना। लेकिन देखो कुछ लोग फ़ोन का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन दुरुपयोग करना नहीं है। दुरुपयोग करेगा तो कम उम्र में बूढ़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए सदुपयोग करिए, अच्छा से उसके बारे में समझिए। गार्जियन को भी कहना चाहेंगे कि गार्जियन भी थोड़ा सपोर्ट करें, उनको बताएं। अगर सच में आप बिलीव करना चाहते हैं तो, और आप लोग को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छा से उसका सदुपयोग करिए, तब टेक्नोलॉजी आपके लिए फ़ायदा है। और सीखना चाहिए हर लोगों का, आज टेक्नोलॉजी से ही पैसा, मोबाइल टू मोबाइल, है कि नहीं, सीखना चाहिए। तो उसके लिए देखिए आप लोग को मिलेगा। अगर कोई वीडियो देख रहे होंगे गार्जियन तो वो वैसे ही आपके लिए ठीक है डायरेक्शन देंगे कि नहीं होना चाहिए। देखो इधर, तो अब इसका रहा दूसरा, कैमा रहा दूसरा, देखो 196 और कितना है 38,220, इसमें बड़ा कौन है? चलो कौन बनावेगा जी इसमें? ए के वैल्यू कितना लिखे? आवो कौन बनावेगा? आवो स्क्रीन पे लो बनावो, चलो यहाँ लिखो। बनाइए। अब कॉपियाँ नहीं ना लिखो जी, बोर्ड है जी, बड़ा बड़ा है, ठीक है, अच्छा से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लिखो। मिटा दीजिए उसको, कोई दिक्कत ना है, लिखिए। हाँ बहुत अच्छा था। तीसरा बना दे कि बना लीजिएगा? बना देते हैं। नहीं देखिए आप लोग तो बना ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 365 है और कितना है 12, 40, 45, सही है ना। इसमें बताओ कि बड़ा कौन है? ए 12,450। तो यहाँ मान लेंगे जो बड़ा है उसको ए बराबर कितना 12,450, यही है ना। और बी बराबर कितना 365। क्लियर है। अब यहाँ चलेंगे यूक्लिड। आप कैसे लिख देते हैं सर? हो जाएगा एकदम, हम आप लोग को ट्रेनिंग दे देंगे इतना ना कि ना भी रहेंगे ना तो कोई दिक्कत ना होगा, एकदम नहीं होगा। देखो हमारा उद्देश्य है खाली ट्रेनिंग देके एकदम आप लोग के कर देना है। देखो यहाँ फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस, और आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन भाजक भी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ए का वैल्यू कितना है 12,450 लिख दिया, और बी का वैल्यू कितना है 300। क्या बात है सर, अब क्यू चाहिए और आर, यही ना चाहिए, क्यू चाहिए और आर। तो क्या करेंगे, भाग देंगे 365 से कितना में, देखो 365 से कितना में, देखो 365 से कितना में 12,400। कै बार में लाएगा आप ही बताइए? नहीं, कै बार में 30 की 34। अच्छा देख लेते हैं कितना बार में लाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अच्छा रहने देते हैं, 34 बार में लाएगा। अच्छा मान लिया कि 30 बार में लगावेंगे तो क्या होगा? देखो 65 में 30 से कैसे, 36 या 8 से, तो यहाँ हो जाएगा 124 है ना। अभी आओ चलेगा ज़्यादा बार में, कै बार में 34। अच्छा एक बार में लगाइए, ज़्यादा दिक्कत है तो 3 बार में लगाइए। देखो क्लियर है, 34 बार में लगाते हैं, गुना करिए 65 में कितना से 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 26, 4 तिहाई 12 और 2 14, 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18 और 1 19 और 3 तिहाई 9 और 1 कितना, क्लियर है 0 1 9 4 13 और 1 14, 1 और 1 2 1 12 4 1 0। कितना बार में घट गया जी? देखो तो 0 4 कट गया ये, तो 34 बार में, कै बार में? अब यहाँ कितना जुटेगा 40, और फिर लावेंगे 365 के इधर और 40 को इधर। अब कै बार में लाएगा बताइए? 9 बार में, तो 9 चौके 36, 360 और है 65, तो कितना बचा
भागा ना दिए सर, देखो भागा 40 से दीजिएगा ना भागा, कितना में 300, कै बार में 9 बार में, 9 चौके 36, कितना बचा 5, तो Q हो गया 9, ये हो गया 5। अब यह चलेगा ना जब तक से 0 ना हो जाए। 40 को इधर लाइए और 5 को कहाँ लाइए, 40 की जगह, हो गया। तो 5 8 और शेष कितना, तो यहाँ लिख देना है कि चूँकि शेष बराबर 0, इसीलिए मासा जो हो जाएगा, मासा केकर जी, केकर 365 हो कितना के, 12 4 50 के, कितना हो गया 5 ना, कितना हो गया, बना लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए आप लोग बना लिए कॉपी पे जी, वाह देखो सॉल्यूशन 135 और 225, ये सब कॉपियाँ पे बना लेते हैं, नहीं ऐसी बोर्डों पे कहीं ना बनाते हैं, बड़ी हेडक होता है। नहीं भाषण कहीं ना दिए हैं तो कौची बोला जाएगा, ऐसे तो कुछ बोल के देखो इधर ना कुछ बोलना है, हो गया ना, जो बड़ा है मुँह खोल दिए। अच्छा मान लेंगे जो बड़ा है, ए बराबर कितना मानेंगे 200 और बी बराबर कितना 135। यहाँ लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका क्या फॉर्मूला है, खड़ा हो जी संचिता, बताओ जल्दी बताओ तो। हाँ बहुत अच्छा, बैठ जाइए। ए बराबर BQ प्लस आर का वैल्यू 0 से बी से छोटा नहीं, देखिए ए का वैल्यू कितना है 225 और बी के वैल्यू कितना है 100, क्या बार में लाएगा जी, एक बार में। ऐसा भागा ना दे रहे हैं आप, एक के बार में 135 दूनी 270 ना हो जाएगा, ये है 225 है ना, एक के बार में लाएगा ना है तो भाग दे लो 135 है कितना में 225 में, 135 है कहाँ 135, 0 1 5 चलिए 12 में से 3 गया 9, तो ये हो गया Q, ये हो गया, तो Q के वैल्यू कितना 1 और R के वैल्यू कितना 90। ये कब तक आगे चलेंगे, जब तक ये 0 तक। अब सवाल आती है, यहीं पर ही लोग गलती करता है, कभी बराबर छोड़ देता है, कुछ देखो कुछ ना करना, 135 को यहाँ लाओ, 135 को यहाँ ले लाए और बराबर के सामने बराबर, 90 को ले लो 135 ले लाए, फिर चाहिए Q को जी चाहिए R, क्या बात है सर, 90 से फिर भागा देंगे है ना, 135 में 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 बार में ना लगेगा, क्या बार में, तो 90 का ही 90, कितना बचेगा जी 5, 13 में से 9 गया 4, तो ये हो गया Q, ये हो गया R। तो Q के वैल्यू कितना 1 और R के वैल्यू कितना, अभी 0 ना हुआ है तो फिर 90 आवेगा, यहाँ आवेगा और 45 आवेगा कहाँ, 90 भेजो आ गया, तो फिर 45 से भागा दो 90 में, कै बार में, तो कट जाएगा 0, ये Q अभी R, तो Q के वैल्यू कितना 2 और R के वैल्यू कितना 0, लिखेंगे ना कि चूँकि शेष बराबर 0, शेष बराबर, इसलिए मासा हो जी डायरेक्ट, मासा कितना हो गया आंसर। आगे चलें, इसको आप लोग रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, कौन बनाएगा दूसरा सवाल, कि बना लिया आप लोग, बनाएंगे, देखो ये सब बना लेते हैं बड़ी जल्दी। 12,576, 4,000 वामन, 4,000 बोलो, खड़ा हो जी, कि सर देखिए नहीं रहे हैं, देखो इधर बताओ कौन बड़ा है, हैं? ये सब जानते हैं, पैसा में बहुत तेज तरार होती है, बैठो पैसा देगा ना तो 1 रुपया कम ना करेगा गिने में, जितना उतना एकदम। अभी हाँ देखो यहाँ 12,576 बड़ा है ना, और वो क्या है छोटा है, पैसा गिने में ना कमी करते हैं आप लोग, एकदम नहीं करता है, सब रेचकी को दीजिएगा ना देखो मानेंगे, हाँ मैथ में सब जीनियस बनने बजा रहे हैं। माना ए बराबर 12,576 और बी बराबर कितना 4,052, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर बी की प्लस, जहाँ R का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन भाजक भी से सेट करो, 12,576 और बराबर 4,052, यहाँ Q चाहिए और R चाहिए, तो भाग दीजिएगा, नहीं चलिए भाग देते हैं, 4,052, 12,576 कै बार में, 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 आई 15, 5 आई और 4 आई 6 में 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, यही ना, यानी 3 बार में Q कितना आया
3 कितना आया 3 और आर कितना आ गया 720। फिर क्या करेंगे 4052 को इधर लावेंगे 4052 को इधर और 420 को कहाँ यहाँ ले लाए फिर 420 से भागा देंगे दीजिए कै बार में लगेगा 9 बार में देख लेते हैं 4052 9 बार में कै बार में 9 0 हो गया 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 और 1 37 तो ये 2 बचा ही 15 में से 8 गया कितना 7 और ये हो गया 2 यानी 9 बार में कै बार में और यहाँ कितना बच गया 272 फिर लावेंगे 420 को इधर अब यहाँ कितना लिखेंगे 272 फिर कै बार में लगेगा जी बोलो एक बार में कितना बचेगा घटा लो 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया 11 4 और 1 हाँ चलो इसको फिर लाओ इधर 272 को इधर और 148 को कहाँ लावेंगे यहाँ ले लाए कै बार में लगेगा और कितना बचेगा 100 वाह इसको फिर इधर लाओ ले लाए और कितना बचेगा 100 कै बार में लगेगा एक के बार में और कितना जुटेगा जी 24 भाग दे के आप लोग बनाइएगा हम लिखते चल रहे हैं ना देखो फिर 124 को इधर लावेंगे ना और कितना 24 बचे 20 से 24 बचे तो कितना बचा 4 फिर 24 को इधर प्रीतम कुमार इधर देखेगा जी 4 कै बार में 6 बार में बहुत अच्छा शेष कितना वाह बन गया यहाँ लिखोगी चूंकि शेष बराबर 0 शेष बराबर 0 इसीलिए एस से बराबर कितना 4 ना यही ना लास्ट वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा ऐसे ही छोड़ दें चलते हैं आगे पूछो। तो ये रहा आपका बहुत ही शानदार और फेवरेट क्वेश्चन चौथा के पहला है ना देखो दिखाएं कि एक धनात्मक क्या दिखाना है जी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक बस 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का पहले यहीं तक ब्रेक लो q क्या है पूर्णांक कोई क्या है पूर्णांक बेटा में होता है ना पूर्णांक माइनस में होता है ना होता है कोई दिक्कत हेलो तो पूर्णांक ना तो बेटा में होता है माइनस में होता है और प्लस में होता है आपको यहाँ पर दिखाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है जानते हैं इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है ओजी पूछता है सर विषम संख्या है तो विषम संख्या ही जोड़ेगा सम संख्या है रहना रूप तो कौन संख्या जोड़ेगा आपको कहता है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के रूप है कौन संख्या के तो बताओ कौन सम संख्या के रूप है बोलो कौन सम संख्या के रूप है सर ना उड़ा देंगे सर लास्ट में देखना है कि जोड़ल सम संख्या है कि विषम संख्या सम संख्या जोड़ल है तो सम संख्या के रूप है विषम संख्या जोड़ल है तो कौन संख्या के रूप है क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के रूप है या कौन विषम संख्या के तो लास्ट में देखना है कि जोड़ल सम है कि विषम तो आपको पूछेगा सम तो सम वाला यही है ना जोड़ल दूं ना खत्म कर दीजिएगा हो जाएगा ना चलते हैं यहाँ देखो स्क्रीन पे सॉल्यूशन हेलो सॉल्यूशन तो ये आपको झलक रहा है थोड़ा सा क्या झलक रहा है हम झलकाने का और प्रयास करेंगे a बराबर BQ + R a बराबर BQ + R यही वाला दिल है खाली हटा के बोलो ना जी काहे परेशान हो जाते हो देखो तो जरा कहाँ से आ रहा है लॉजिक कहाँ से यही वाला दिल है खाली एक पे ना सेट कर ले है ये BQ + R है यहाँ 4Q + 1 है और 4Q + हमको ये बताओ कि इसमें से B है कितना 4 है नहीं कहाँ से आपको Q के गुणांक में जो रहता है वो भी रहता है नहीं तो Q के गुना में कितना है 4 Q के गुना में कितना है वही 4 से ना B से भाग देते थे याद आ रहा है B से भाग केकरा में A से A में देते थे B से भाग केकरा में A में तो यहाँ लिखेंगे कि माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें 4 से B की जगह कितना से भाग देंगे 4 से भाग देने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है नहीं बड़ा सिंपल है मानेंगे माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें कितना से भाग देंगे हाँ 4 से कहे देंगे सर क्योंकि भाजक से ही भाग देते हैं ना तो भाजक की जगह है कितना 4 जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल Q हाँ बहुत अच्छा शेषफल
आर प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, यहाँ अब लिखना होगा, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस, और जहाँ आर का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से रुको जरा रुको, देखो अब यहाँ क्या करेंगे, बी के जगह बी नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यही ना। अब यहाँ देखो 4 लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत, यही लिखना है, हो गया ना। ऊपर से फॉर्मूला लिखा, वही फॉर्मूला पर सेट करेंगे डायरेक्ट। नहीं, अब हमको ये बताओ कि आर का वैल्यू 0 भी लेना है और ना तो 0 से बड़ा, आर ई बराबर, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि r जो है बड़ा है 0 से, और इस नीचे वाला का मतलब है कि बराबर है r, माने r बराबर 0 से शुरू करना है, 0 लेना है और 0 से बड़ा, 0 लेना है और 0 से बड़ा। देखो तो r का वैल्यू यहाँ से हो गया, यहाँ पर लिखेंगे कि 0 लेंगे और 0 से बड़ा, 0 से तो बोलो -1 लेंगे, 0 से बड़ा है माइनस, नहीं ना, नहीं तो कितना लेंगे सर, 1, फिर कितना लेंगे, 2, 3, 4, कहाँ तक लेंगे जो पता ना, कैसे पता है सर, ब्रेक लगल है, ब्रेक लगल है कि नहीं, क्योंकि r जो है वो 4 से कोची रहना है, छोटा, तो 4 ना लेंगे ना, बस यहीं तक खत्म कहानी, आ गया समझ में ना। ये वाला चिन्ह का मतलब समझ में आया, r 0 से बड़ा या बराबर है ना, तो यानी r 0 से बड़ा या बराबर, इसको पढ़े आया ना कि r 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 4 से छोटा, तो 0 से बड़ा 1, 2, 3 और भी जाएंगे आगे, लेकिन 4 से छोटा तक ही रहना है। अच्छा ऐसे लिख दे कभी जो जी कि r जो है 0 से बड़ा है बराबर लेकिन 8 से छोटा, एक मतलब क्या है कि r 0 से शुरू करेंगे और 7 तक जाएंगे, कहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा है। अगर यहाँ बराबर दे देता 8 रहेगा, अब समझ में आया, बराबर वहाँ रख दिया कर मतलब वो हो लेंगे 8 भी, कोई दिक्कत ना, लेकिन यहाँ बराबर कभी भी होता अभी नहीं है, इस कंडीशन प्रमेयिका में यहाँ बराबर नहीं लगता है, अगर लगल है तो वो गलत है, लगल है तो वो तो ऑब्जेक्टिव पूछता है, कोई पूछता है कि बोलो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कौन सही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कौन सही है, बताना जरा जी। कौन सही है आप ही बताइए, कौन सही है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, अब अच्छा से जो समझले रहेगा वही ना उड़ावेगा जाके ऑब्जेक्टिव, और जो रटले रहेगा सुगा तोता नहीं कि आवेगा तो चौं चौं ना एकदम ई वाला होगा ना, बोलो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए यही शर्त ना सही है कि r 0 से बड़ा है बराबर लेकिन b से छोटा, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। हाँ तो वो बातें क्लियर हो गया, चलो एकदम ना छोड़ना है जी, एकदम आपकी परीक्षा में एकदम आना है पूरा लिख के। देखो इसको r के वैल्यू एक बार 0 रखो, कौची रखो, तो देखो यहाँ 0 रखो, कौची रखो, तो 4q प्लस 0, तो इसको जोड़ेंगे तो 4q ना बनेगा, कितना बनेगा, तो a बराबर कितना हो गया 4q, या अब 1 रखिए r के वैल्यू, कौची 1, तो जी 1 रखेंगे तो 4q प्लस कौची बनेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 4q प्लस 1, एक बार 2 रखेंगे जी तो रखो तो 4q प्लस 2, तो यहाँ या करके लिखेंगे 4q प्लस 2, कितना 3 रखेंगे एक बार तो 4q प्लस, कोई दिक्कत। बहुत सारे लोग गलती करता है, लिखता है कि कोची r बराबर 1 पर r बराबर, ये सब ना लिखना, ये सब 9वीं तक लो लेवल समझाना था बच्चा, नहीं अब 10th क्लास में है तो थोड़ा दिमाग इंक्रीज करने आए हैं, नहीं डायरेक्ट आप समझ रहे हैं तो लिखते चलिए कि r बराबर 0 एक बार रखेंगे तो 4q बचेगा, 1 रखेंगे 4q प्लस, हो गया क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ से बन के तैयार है, कह रहा है विषम संख्या के रूप में जी, तो विषम संख्या कौन कौन जुटल है जी, ना बन गया सर, तो लिख देना है यहाँ, क्या लिखना है केस करके, कोई करके केस करके, मैंने ना समझा FIR ना, स्थिति, इसको कोई बोलते हैं पहली स्थिति, कौन स्थिति, हाँ स्थिति पहला, स्थिति समझ में आया ना। स्थिति पहला में क्या लिखेंगे कि चूंकि a बराबर जो है 4q, या 4q प्लस 2, 4q प्लस कॉमा सम संख्या का रूप है, या लिखो कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए a सम संख्या का रूप है, कौन संख्या का, तो सम के ना दिखाना है, सम संख्या का रूप है, आपको अब दिखाना है आगे केस दूसरा, ऐसा तो लिख दिए कहला, गोली मारो हटा भी दो, कोई दिक्कत
नहीं ऐसे देले था तो लिख दिए उसको छट के नहीं। हाँ लिखो केस दूसरा कि ए बराबर कोई चीज बच गया 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 कॉमा 2 से विभाज नहीं है, 2 से विभाज नहीं है। दीपू कुमार क्लियर हो रहे हैं? हाँ चलो बहुत अच्छा। चलो तो 2 से विभाज नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए कि ए विषम संख्या का रूप है। कौन संख्या का? विषम संख्या का रूप है, विषम संख्या का रूप है। अतः क्वेश्चन लिख दो कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, रूप का। और जहाँ लिख दो, क्या लिख दो कि q पूर्णांक है, जहाँ q बस प्रूफ हो गया, q पूर्णांक है। कोई दिक्कत? चलते हैं इसके आगे, ठीक है? कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना? देखिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि फिर दिखाओ कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है एक वर्ग कह रहा है कि 8m प्लस 1 में होता है, तो हम लोग वर्ग करेंगे नहीं तो लिखेंगे पुनः। कौन सी लिखेंगे? पुनः। ए बराबर कितना था? जब ले लो पुनः, जब ए बराबर कितना ले लें 4q प्लस, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? एन वर्ग होगा और 1 हो 4q प्लस 1 होगा कि नहीं वर्ग? तो आप जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये आप पहले 2a भी लिख लो, कोई दिक्कत? 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब सुनो ना, दिक्कत है तो a के वैल्यू कितना है 4q और b के वैल्यू कितना है a1, यही ना जी? तो क्या दिक्कत है? देखो ए स्क्वायर बराबर यही है ना। सुनो a के वैल्यू कितना है 4q, कितना है 4q, तो 4q के वर्ग लिखेंगे 4q के प्लस 2ab 2 गुने a के वैल्यू 4q और b के वैल्यू कितना 1, यही ना? और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह है कितना 1, यही है ना b? ठीक है देखो, तो ये 4 के वर्ग 16 और q के भी वर्ग होगा ना, क्योंकि 4q के वर्ग है। एक का मतलब क्या समझते हैं कि 4 का भी वर्ग होगा और q का भी, तो 4 का वर्ग कितना 16, तो 16q स्क्वायर। देखो 16q स्क्वायर और 2 चौके 8, 8 में 100 गुना 8q और 1 के वर्ग 1। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग को इंक्रीजमेंट करना है, ई लाना है 8m प्लस 1, 1 को रखना है जोड़ में, 1 को रखना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एकदम वैसी रख ले रहना, इसको में कोई छेड़खानी नहीं चलेगा। देखो इसमें चलेगा, इसमें 8 लो कॉमन, कुछ ही है सर 8 कहे लेंगे, 4 भी तो हो रहा है कॉमन है, लेकिन आपको लाना क्या है पर ऊपर वही समझना है। 8m प्लस 1 तो 8 लो कॉमन, कौची लो 8, ये दोनों से कौची लो कॉमन 8 तो 8 लेंगे तो 8 दूनी 16 और q स्क्वायर बचा, और 8 ले लिए तो कौची बचा q, और ओकरा जैसे है वैसी रखो, कोई दिक्कत? हो गया है सर। अब आगे क्या करिएगा, सुनो क्या करेंगे, इसको 8 के 8 रहने दिए, अब इसको m मानेंगे, कौची मानेंगे मान लिए, और जैसे था वैसे लिख दिए, और जहाँ लिख देंगे कि m बराबर कौची है, m बराबर क्या है, m बराबर कौची है अंदर 2q स्क्वायर और प्लस कौची, कोई डाउट? यहाँ तक हो गया वर्ग। एगो आ गया एक वर्ग करे था ये वाला, अब एक वर्ग करके दिखाओ कि उतने आवेगा नहीं। तो देखो दूसरा स्टेप, जब कौची, जब a बराबर कितना 4q प्लस 3, तो इसको वर्ग करेंगे नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, तो वर्ग करिए, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर, तो खड़ो हो जी, खड़ो हो, बोलिए a के वैल्यू कितना है बताइए, a के वैल्यू कितना है इसमें, बोलिए 4q, हाँ बैठिए, a के वैल्यू कितना है 4q है ना? हाँ तो 4q के कौची होगा वर्ग, 4q के क्या होगा प्लस 2ab 2a, तो 2a के वैल्यू कितना है 4q और b के वैल्यू कितना है 3 इंटू प्लस b के स्क्वायर, b के कुछ लोग कह रहे हैं इधर दशमलव है, नहीं अब एकरों पे डिबेट करना है। इसका देखो
अगर बूंदा नीचे है, बूंदा कहाँ है, पैर तैर, बूंदा कहाँ है, तो उसको दशमलव समझना है। पूरा बूंदा पैर तैर है, इसको दशमलव समझना है। कोई समझना है दशमलव। और अगर वही बूंदा बीच में है, कहाँ है, अंक के बीच में है ना, इसको अब अच्छा झलकाते हैं लो। अगर यही बूंदा बीच में है कहाँ, तो ये दशमलव ना होता है, ये कौन होता है, गुना। कौन होता है, प्रोडक्ट। कौन होता है, प्रोडक्ट। देखो बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। खन सर बूंदा आप दे रहे हैं, खनो समझ लो, बूंदा अगर नीचे है तो दशमलव है, खोजी है। वही बूंदा अगर बीच में है, खोजी है, तो वो गुना का काम करता है, खोजी का। तो बताओ ई दशमलव है तो ये हो गया 0.2 और वो गुना हो गया खोजी हो जाएगा 0। क्या ये दोनों लिखना बराबर सही है, गलत है, खोजी है। कोई कहेगा कि इतना बराबर ही सही है, ये दोनों सही है कि गलत है, गलत है बराबर लिखना। और कुछ लोग तो कहेगा एकदम सही है, नहीं ये बूंदा बीच में ना हो गया, तो बूंदा अगर बीच में रहे तो वो समझ लेना है एकदम बूंदा पॉइंट बीच में रहे तो वो गुना होता है, कुछ होता है। और ये दशमलव ही जैसे है वैसी रहेगा, जैसे है। और ओकर हो गया 25, ओकर मतलब है गुना 15, तब बराबर बोलो अब बराबर है, ये गलत है, गलत है। क्लियर है, तो ये समझना हम बूंदा बीच में दिए हैं, देख लो जरा अच्छा से, कहाँ दिए हैं, बीच में। अब सुनो इसको हटाओ, ये सब छाप लेना आप लोग, ठीक है, वीडियो पॉज करके रोक के। तो 4 के बार कितना 16, क्यू स्क्वायर, 2 चौके 8, 8 तिहाई 24 और क्यू है, और 3 के बार। अब सर दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया सर, एक बचाना है, एक कोची बचाना है, दिमाग खराब हो गया एकदम ना, खराब हुआ है। सुनो जरा अभी ब्रेक इन लोग करेंगे, बनाया है जी, क्या होगा बोलो, बनाया है, खड़ो हो, खड़ो हो, खड़ो हो। देखो क्या बहादुरी है, बैठो, बहुत अच्छा। नाव को लिखेंगे, देखो देखो नहीं, नाव को लिखेंगे 8 + 1, 8 प्लस, अब यहाँ तक देखो कॉमन ले लो, कोची ले लो, हो गया ना, एक आ गया, कितना कॉमन लेंगे 8। ये तो ना कितना, एक, इसके जगह एम रख दो, कोजी रख दो 8, और कोजी रख दो इसको पूरा एम, और प्लस कोजी है 1, और जहाँ लिख दो, क्या लिख दो जहाँ कि एम बराबर कोजी है, एम बराबर कोजी है 2q² प्लस 3q और प्लस आ गया वर्ग। देखो दोनों कंडीशन में विषम धन पूर्णांक था, इसको वर्ग किया था, आ गया कि नहीं, आ गया। फिर इसको भी वर्ग किया था, आ गया कि नहीं, वही चीज वहाँ आ गया। तो यहाँ आता है लिख देना है, क्या लिख देना है, आप लोग लिख लीजिएगा, आता है, बोल देते हैं कोई चीज लिखना, आता है लिखना कि यहाँ से शुरू कर देना, यहाँ से कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है जहाँ एम कोची है, आता करके लिख लीजिएगा। यहाँ से पूरा उठा के कहाँ तक, यहाँ तक लिख लीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और जो प्रश्न बचे हुए हैं मिलेंगे, और नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।